नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। करोड़ों के ड्रग रैकेट मामले में सीलबंद रिपोर्ट्स खुलने के आसार। कोर्ट ने स्टडी के लिए रिपोर्ट चैम्बर में मंगवाई। सुनवाई 18 नवंबर तक टली। सेक्टर 49 की मार्केट में लगी आग। 2 एटीएम व दुकान जलकर राख। और बदहाल हलो माजरा की नहीं बदली तस्वीर। अब चुनाव आए तो निगम आ रहा आपके द्वार। और अब खबरें विस्तार से। हजारों करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट्स मामले में हाई कोर्ट में दाखिल हुई स्टेटस रिपोर्ट्स खुलने के आसार बनते दिख रहे हैं। हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने पुराने सभी आदेश कोर्ट को पढ़कर सुनाए। साथ ही साथ कोर्ट से अपील की कि सीलबंद रिपोर्ट्स को तुरंत खोला जाए ताकि बनती कार्रवाई दोषियों पर की जा सके। कोर्ट ने मामले की संगीनता को देखते हुए सभी जांच रिपोर्ट्स अपने चैम्बर में मंगवा ली हैं, जिसकी स्टडी के बाद कोर्ट 18 नवंबर को इस मामले में अहम फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार और एडवोकेट नवकिरण सिंह की ओर से याचिकाएं दाखिल कर अपील की गई है कि इस मामले में सील बंद पड़ी रिपोर्टों को खोला जाए और सार्वजनिक किया जाए ताकि आरोपियों और दोषियों के नाम सामने आ सके और उन पर कार्रवाई हो सके। आज एडवोकेट जनरल साहब ने बहस शुरू की थी। उन्होंने सारे ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡਰਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18 ਨਵੰਬਰ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ हैं 3 ਵਜੇ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਏਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਏਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ भी अगली पेशी पे सारी कार्रवाई होगी। हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल लीगल से कह दिया है कि सभी सीलबंद रिपोर्टें जजों के चैम्बर में भेजी जाएं ताकि वे उन रिपोर्टों को पढ़ सकें। 18 नवंबर को उन रिपोर्टों को अब खोलने की उम्मीद जग गई है। मामले में अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। कैमरामैन अमित के साथ रमेश शांडा, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 49B में स्थित मार्केट में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते 2 बैंकों के एटीएम और एक दुकान जलकर राख हो गई। आनंद फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने दमकल विभाग को, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने और पुलिस ने मिलकर आग पर आधे घंटे में काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक तीनों दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मोहाली के कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के एक फैसले को पलटते हुए उन्हें नसीहत दी है कि भविष्य में इस तरह की आदेश ना पारित हों। आपको बता दें कि मोहाली के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने एक मामले में प्रतिवादी पक्ष को एक्स पार्टी करार दिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही पुनः उस आदेश को पलटते हुए प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष रखने की इजाज़त दे दी थी, जिसका विरोध करते हुए याचिका स्टेट कमीशन में लगाई गई थी। विपुल शर्मा नामक व्यक्ति ने मोहाली के सेक्टर 51 स्थित एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट बुक किया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि में उसे दिया जाना था, लेकिन फ्लैट नहीं मिला तो उसने मोहाली के जिला कंज्यूमर कमीशन में याचिका दाखिल की और दिए गए 37 लाख रुपए ब्याज सहित वापस मांगे थे। कोर्ट ने इस मामले में कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन सोसाइटी की ओर से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद मार्च 2021 में
एक्स पार्टी करार देकर याची पक्ष के हक में फैसला सुना दिया गया था। लेकिन अब 1 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने अपना ही फैसला पलटते हुए सोसाइटी को एक बार फिर अपना पक्ष रखने के आदेश दे दिए, जिसका विरोध करते हुए स्टेट कमीशन में याचिका आई थी, जिस पर स्टेट कमीशन ने उक्त आदेशों को खारिज करते हुए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पहले वाले आदेशों को बरकरार रखा है और कोर्ट से कहा है कि 3 महीने में याचिका का निपटारा करें। कोर्ट ने साथ ही ये भी टिप्पणी की कि इस तरह का कंज्यूमर एक्ट में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन या स्टेट कमीशन अपने ही सुनाए गए फैसले को बदल सके और एक्स पार्टी के बाद किसी प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष रखने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में कंट्रोवर्शियल नजर आ रही है और इसमें कानून के प्रति लोगों का विश्वास कम होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। दिसंबर में चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव सर पर हैं, यही वजह है कि चंडीगढ़ नगर निगम अब हर वार्ड में जाकर नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें मेयर के अलावा कमिश्नर और अन्य अधिकारी भी शामिल होते हैं। जबकि हालात ये थे कि पिछले 5 वर्षों तक एक भी अधिकारी किसी वार्ड में नहीं घुसा, ना ही लोगों की समस्याएं सुनी है। ऐसा ही हाल है हल्लो माजरा का, जहां हालात इतनी बदहाली है कि अभी भी सुधरने के कोई आसार नहीं है। लेकिन अब नगर निगम आपके द्वार जा रहा है तो लगता है कि शायद हल्लो माजरा की तस्वीर भी बदल जाए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव को अब कुछ समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों को लुभाने के लिए बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब 5 साल बाद एक बार फिर सियासतदान लोगों के घरों में पहुंचते दिखेंगे और तरह तरह के वादे करेंगे। ऐसे में वादों का शिकार है स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ का गाँव हल्लो माजरा। चंडीगढ़ के बीचों बीच पड़ता ये गांव वैसे तो चंडीगढ़ का हिस्सा है, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है कि जैसे कोई दूर दराज का पिछड़ा हुआ इलाका हो। यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम हैं। यहाँ पर सड़क, सीवरेज और बिजली की नंगी तारों की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बीते रविवार भी जब बारिश हुई तो लोगों के घरों में सीवर का पानी पहुंच गया। ग्रामीणों का कहना है कि सियासी दल चुनाव के दौर में बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर सुनते तक नहीं। कुछ ऐसा ही हाल नगर निगम अधिकारियों का है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। बहुत बुरा हाल है जी। पूरा गटर गुटर ही पे मुड़का बने नहीं है, गलियां बन गई। पूरा मुड़का कुछ नहीं है। अच्छा बिल भेज रहे हैं, बिल ठोक ठोक का। कूड़ा कबाड़ वाले नहीं आते, और सफाई करने वाले। पूरा बहुत गंद पिया भाजी। तारा नंगियां लटक रही हैं। हाँ जी हाँ जी, ये तारा वाले नहीं आते, तारा लटकी भी चाह पूरा करंट लग कर मर जाओ कोई। गटर का पानी बाहर निकल रहा है, हर घर में एक एक आदमी बीमार पड़ रहे हैं। ना यहाँ कूड़ा उठाने वाला आता है कोई, ना यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता है कोई। ऐसे ही कूड़ा बाहर फेंका रहता है। हमारे घरों के आगे देखिए गली का क्या हाल हो रखा है। साडा घर है जी। देखो जी तुहाडे तारा इधर नंगियां रहंदियां। देखो जी इन्हां नूं बदलवा नहीं सकते जी, ठीक है जी। तो अपना 24 घंटे इत्थे पानी भरा रहिंदा साडे जी। होर भी साडे इधर चैंबर चुंबर बनवाए हुए इन्होंने बंद बुंद करवा दे जी, ठीक है जी। गलियां तो बनवा के जी, ये चैंबर चुंबर सारे बंद करवा के जी। ये तारा जी नंगियां है जी साडियां जी। सर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम है जी उरे दी। सीवर दा बहुत बुरा हाल है जी उरे। हर एक दूए तीए दिन उरे सीवर अपना ब्लॉकेज हो जाती है। उस तो बाद फिर इन्हों फोन करी जाओ, चाहे जेई नू करो, चाहे अपना इनू काउंसलर नू करो, चाहे किसी ਨੂੰ भी करो जी, कोई अपना रिस्पॉन्स ਦਿੰਦਾ नहीं है जी। ਡਰਾਣੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੀਵਰ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ करंट लगने का डर है जी। बहुत बुरा हाल है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा आजकल अपनी पूरी टीम के साथ अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि मेयर साहब स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के इस पिछड़े गांव पर भी एक नजर डालें, ताकि यहाँ की समस्याएं सुलझ सके और लोगों को राहत की सांस मिल सके। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।
मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विश्वविद्यालय को खोलने को लेकर किया गया था। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इलेक्शन करवाने की मांग भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना था कि वीसी और यूनिवर्सिटी प्रशासन जानबूझकर कक्षाएं नहीं लगा रहा, जिससे छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कॉलेज और स्कूल तक खुल सकते हैं तो पंजाब विश्वविद्यालय क्यों नहीं। हमारा प्रोटेस्ट कैंपस रीओपनिंग को लेके और कि पंजाब यूनिवर्सिटी इलेक्शन कराए इसको लेके है। लगभग हर स्टेट में सारे के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ओपन कर दी गई है। हमारे पास सबसे पास है शिमला, और अगर हम 2 किलोमीटर जाएं यहाँ से डीएवी कॉलेज है, 11 कॉलेज है, सभी के सभी पूरे खोल दिए गए हैं और फुल कैपेसिटी के साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन आ गई है कि आप हॉस्टल में बच्चों को अलाउड कर सकते हो जिनकी फर्स्ट डोज हो गई है। जो टीचर्स हैं ना, वो कैंपस नहीं खुलवाना चाहते। अब टीचर्स को तो मज़ा आ रहा है कि ऑनलाइन उनकी चल रही है क्लासेस और उनको डिपार्टमेंट्स में आना नहीं पड़ रहा है। वहाँ वो ना तो कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी टीचर से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है, तो इसलिए टीचर्स सुस्त हो गए हैं, वो जानबूझ के कैंपस नहीं खोलना चाहते। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उनको स्टूडेंट के हित के बारे में सोचना चाहिए कि आप स्टूडेंट यहाँ यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिग्री लेने नहीं आता है, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सीखने आता है। उसमें चाहे अगर कैंपस खुलेगा तो क्लास में जो बच्चा बैठेगा कल वो अच्छा प्रोफेसर बनेगा, कल अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बने। जो ग्राउंड खुलेंगे, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी खुले, ग्राउंड खुले, ग्राउंड खुलने की वजह से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, अच्छे कोचेज़ होंगे, और इलेक्शन अगर पंजाब यूनिवर्सिटी कराएगी तो उससे अच्छे लीडर्स देश को मिलेंगे। आप एक जनरेशन को 2-3 साल को बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, उनकी एजुकेशन बिल्कुल ही नील करने की कोशिश कर रहे हो, तो इनको खोलना चाहिए। और सीनेट सिंडिकेट के इलेक्शन तो कराते हैं जो कि हर एक स्टेट में अलग अलग स्टेट्स में किए, लेकिन यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं करा पा रहे और इसको खोलने के लिए इतने हिचक रहे हैं। ABVP लगातार दूजी वार ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਂਪਸ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀਇੰਗ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਪੁੱਟਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ स्टूडेंट्स ਨੂੰ एक फिजिकल क्लासेस तक ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। हमारी प्रोटेस्ट इस रिगार्डिंग है कि यूनिवर्सिटी जो है वो रीओपन करी जाए विदाउट एनी एक्सेप्शंस, क्योंकि अब इन्होंने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ये बोलकर बुलाना शुरू कर दिया कि फेज वाइज रीओपनिंग, लेकिन सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो आर्ट्स, कॉमर्स और बाकी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है। हॉस्टल्स भी अभी इन्होंने सिर्फ सिंगल सीट्स के लिए खोले हैं, वो भी ऐसे खोल रहे हैं कि कुछ को मिल रहे हैं कुछ को नहीं मिल रहे। तो दिस इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और जिसकी वजह से आज हमारी ये मांग है कि हॉस्टल्स को और यूनिवर्सिटी को बिना किसी एक्सेप्शन के कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए खोला जाए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या के आरोपी मंत्री के बेटे और मंत्री पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। पंचकुला में डीसी को राष्ट्रपति के नाम एक मैसेज भी दिया और मांग पत्र भी दिया, जिसमें मांग की गई कि इस मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए। पंचकुला में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रदर्शन कर नारेबाजी की। किसानों ने लखीमपुर खीरी घटना मामले में केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग रखी और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी घटना और कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारी मांग है कि जो हमारे भाई वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनका जो दोषी है, जो अहम दोषी है, जिसने हम तो यही कहेंगे बार बार कि मर्डर किया है सोची समझी साजिश के तहत, उस पर 302 का मुकदमा दर्ज हो और उसको मंत्री पद से इस्तीफा दें, बर्खास्त करें, उसका इस्तीफा लें और उसको जल्दी से जल्दी अंदर करें। और दूसरा जो है, हमारा 11 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में हमारे भाई 11 महीने से बैठे हैं, हमारी माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, 750 से ज़्यादा हमारे
जो बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, शहीद हो चुके हैं। और इस कंपनी सरकार पे, हम तो कंपनी ही कहेंगे क्योंकि ये कंपनी राज ही है, लोकतंत्र नहीं इन्होंने छोड़ा। इस कंपनी सरकार ने किस काम पे जों तक नहीं रेंग रही, 11 महीने के अंदर इन्होंने सुनी भी नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है ये जो 3 काले कानून है, जिसे ये कृषि व्यापार के कृषि कानून बताते हैं, ये एक्चुअली कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार के कानून हैं। ये ज़बरदस्ती इन्होंने हमारे पे ठोके हैं। प्रदर्शन में मौजूद हरियाणा सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनुराग ने बताया कि लखीमपुर खीरी घटना के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के किसानों को खाद की किल्लत से राहत दिलाने की भी मांग की है। जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जिस तरीके से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी की उपस्थिति पाई गई है, उसकी प्लानिंग पाई गई है और सब साबित हो चुका है। और 120B का मुलजिम है और अभी भी कानून के दायरे से बाहर घूम रहा है, उसको अंदर नहीं किया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मोदी जी से मांग करते हैं, ज्ञापन दिया है हमने, हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। 3 काले कानून हैं, उनको भी सरकार जल्द से जल्द रद्द करे और MSP के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर भी गारंटी कानून बनाएं। और देश के अंदर किसान आज की डेट में खाद के लिए कतारों में लगा हुआ है और खाद के लिए कतारों में लगकर उसकी जान भी कई बार जा रही है। और लोग किसान कर्जे से इतना परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या के केस भी आने लग गए हैं। और 5 राज्यों में जिस तरीके से पानी ने, मौसम ने कहर ढाया है, सरकार उसका भी सही से गिरदावरी करा के उसका। किसानों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के साथ ही घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। वहीं अब देखना होगा कि क्या सरकार किसानों के इस मांग पर गौर करती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। चंडीगढ़ में भी किसानों ने लखीमपुर की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ के डीसी को भी एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें लखीमपुर में हुई घटना के दोषियों को तुरंत सजा सुनाए जाने की मांग की गई है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में किसानों और उनके समर्थकों ने सोमवार को सेक्टर 17 स्थित उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ के कार्यालय का घेराव कर लिया। किसानों ने 3 घंटे तक उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से भी टकराव हुआ। कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। बाद में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। आपको बता दें कि इस दौरान नौजवान किसान एकता चंडीगढ़ के पदाधिकारियों के अलावा शहर के चौक चौराहों पर किसान झंडा लिए खड़े रहने वाले समर्थक घेराव में शामिल होने पहुंचे थे। उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यहां किसान नेताओं और समर्थकों ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में जहां एक और जमकर नारेबाजी की, तो वहीं उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। उसका ये है जी, ये बेईमानों की सरकार है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, किसान अपना अंदोलन इसी तरह जारी रखोगे और डट के उसका विरोध करोगे। अज DC दफ्तर ऐसे उस घिरे गए हैं कि वो मंत्री नूं बर्खास्त कराया जाए और वो मुंडे के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई करे तक, जदों तक उन्होंने फांसी नहीं होंदी असी अपना अंदोलन जारी रखेंगे। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार बंधु शहीद हो गया था। उसी को लेकर 3 सप्ताह हो गए, आज तक गृह राज्य मंत्री अजय टैनी जी अपने पद पर है। हमें 3 मांगे हैं हमारी। आज DC के माध्यम से हमें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं संयुक्त मोर्चे का, जिसमें पहली मांग है हमारी
अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त किया जाए। दूसरा, जो ये एक साजिश के तहत निर्मम हत्या की गई है उसके खिलाफ 302 और 120 भी साजिश में पर्चा दर्ज किया जाए। और तीसरा, ये 3 हमारी मुख्य मांगे हैं जो राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज किसानों ने दिन भर डीसी दफ्तर का घेराव किया और शाम को वे कैंडल मार्च निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने सुबह 3 घंटे डीसी ऑफिस के बाहर धरना दिया और डीसी को मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाएं तक शामिल हुई। इस दौरान लखीमपुर में हुई घटना की निंदा की गई और साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में ठंडक का एहसास होने लगा है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद यहां भी शीतलहर शुरू हो गई है। आने वाले 24 घंटों में भी यही हालात रहेंगे। शीतलहर चलेगी और तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज अधिकतम तापमान मात्र 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।